हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिमांड। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। और हमारी यूट्यूब चैनल मीर ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक भी कीजिएगा। तो हम आज का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो डिमांड, जब हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड बेसिकली तीन चीज़ों की बनी होती है। एक डिज़ायर, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे। तो हम ऐसे इस तरह कह सकते हैं कि द डिज़ायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे इज नोन एज डिमांड। और जो डिमांड होता है, डिमांड बेसिकली इट्स अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम डिज़ायर। तो हम इन दो चीज़ों को एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। जो डिमांड होती है, सिंपली डिमांड में तीन चीज़ें होती है। डिज़ायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे इज रेफर्ड टू एज डिमांड। लेकिन जो डिज़ायर है, डिज़ायर में सिंपली विलिंगनेस होती है, यानी एबिलिटी नहीं होती है बल्कि खाली विलिंगनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा है कि वो कहता है कि मेरे पास कार हो, उसकी एक ख्वाहिश है कि कार हो लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये डिज़ायर है। ठीक है। और ये डिज़ायर जो होती है ये तब डिमांड बन जाती है जब अब इसके पास एबिलिटी भी है और विलिंग भी है ये किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं कि ये डिमांड है। तो डिमांड में बेसिकली तीन कंडीशंस होती है। एक डिज़ायर, परचेजिंग पावर या एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, और तीसरी जो चीज़ होती है वो होती है विलिंगनेस टू पे। जब ये तीन चीज़ें होती हैं तो इन्हीं से एक डिमांड बनती है। अब कंसेप्ट ऑफ डिमांड देखेंगे हम। जो डिमांड होता है, जो गुड्स होते हैं, गुड्स इसलिए डिमांड किए जाते हैं क्योंकि उनमें यूटिलिटी होती है। तो यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज नथिंग बट द नीड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। और जो डिमांड होती है, डिमांड में दो अहम चीजें होती हैं। एक तो प्राइस होता है, दूसरा होता है टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इन दो चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम डिमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने लिखा है, एक एग्जाम्पल भी दी है कि जब शुगर जो होता है, जब शुगर का प्राइस 30 kg होता है तो एक बंदा 10 kg इसकी डिमांड करता है पर वीक। ठीक है। तो जो प्राइस एंड टाइम होता है, देयरफॉर दीज आर एसेंशियल फॉर डिमांड, बिकॉज जो डिमांड होती है वो हमेशा डिफर होती है विद प्राइस एंड टाइम से। तो हम ब्रीफली ये कह सकते हैं कि जो डिमांड होती है, डिमांड में बेसिकली दो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। तीन फीचर्स होते हैं। एक यूटिलिटी होती है, दूसरा जो प्राइस है, और तीसरा जो होता है वो होता है टाइम। तो ये तीन चीजें जो होती हैं, दीज आर एसेंशियल फॉर डिमांड। तो अब हम थोड़ा इंडिविजुअल डिमांड देखेंगे और मार्केट डिमांड देखेंगे, ये क्या चीजें होती हैं। जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं तो इंडिविजुअल डिमांड बेसिकली वो डिमांड होती है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि जो इंडिविजुअल डिमांड होती है, इट्स अ डिमांड बाय एन इंडिविजुअल। जब एक इंसान की डिमांड को हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल जो एक इंडिविजुअल होता है कि वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे कितना वो डिमांड करता है। अगर प्राइस लेट अस सपोज इंक्रीज होता है तो उसकी डिमांड कितनी होती है, अगर प्राइस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे हम खाली एक इंडिविजुअल की डिमांड को स्टडी करते हैं। लेकिन इसके बरकस जो मार्केट डिमांड होती है, मार्केट डिमांड में हम क्या करते हैं कि हम सारे इंडिविजुअल्स की जो डिमांड होती है उनको स्टडी करते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन्होंने डिफरेंट प्राइसेस पे कितनी डिमांड की। तो जब हम इसको कलेक्टिवली स्टडी करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये मार्केट डिमांड है। तो मार्केट डिमांड इज नथिंग बट इट इज एग्रीगेशन ऑफ द डिमांड्स एट डिफरेंट प्राइसेस बाय ऑल द इंडिविजुअल्स। तो हम इसको अब हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ा क्या डिफरेंस है इसमें।
इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में। जो इंडिविजुअल डिमांड होती है ये वो गुड्स इंडिकेट करता है which is purchased by a single individual at different prices during a given period of time। लेकिन इसके बरअक्स जो मार्केट डिमांड होती है इट इज एन summation of all quantities purchased by all buyers of a commodity at different prices। यानी कि जो वो जो बायर्स होते हैं, जो डिफरेंट बायर्स होते हैं, एक से ज्यादा जो बायर्स होते हैं, यानी एक कुछ स्टडी करना इंडिविजुअल डिमांड है। और जब हम इकट्ठे उन सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को स्टडी करेंगे जिन्होंने गुड्स जो होते हैं उनको परचेज किया होता है एट डिफरेंट प्राइसेस, तो हम उनको बोलते हैं कि ये मार्केट डिमांड है। तो यहां तक आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल जो डिमांड शेड्यूल है इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की है। जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है उन डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स की जो एक इंडिविजुअल बाय करता है एट डिफरेंट प्राइसेस। तो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ डिमांड का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, जो मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें आपको वो क्लियर करूंगा। जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कहता है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड ए डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। यानी जब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो इसकी जो डिमांड होती है वो कम होती है। एज इज शोन इन द अबव इन दिस टेबल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्राइस ऑफ शुगर है वो बढ़ रहा है और इसकी जो डिमांड है वो कम हो रही है। यानी एक इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बेसिकली एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ डिफरेंट quantities of a commodity purchased by an individual at various prices in a given period of time। अब आप यहाँ पे देखिए, जब प्राइस ऑफ शुगर 25 रुपीज पर केजी है तो इंडिविजुअल इसकी डिमांड 10 करता है। ओके, 10 केजी इसकी डिमांड करता है। इसी तरह से जब अब प्राइस बढ़ जा रहा है 26, 27, 28, 29, 30, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो डिमांड है वो कम हो रही है। अब अगर हम इस टेबल को एक ग्राफ के द्वारा आपको दिखाएंगे तो उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड करो। तो इंडिविजुअल डिमांड करो क्या होती है? इंडिविजुअल डिमांड करो इज नथिंग बट इट इज ए graphical representation of individual demand schedule, or the graphical representation of individual demand schedule is known as individual demand curve। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस curve कि जब आपका प्राइस यहाँ पे जो है, जब आपका प्राइस बढ़ रहा है तो इंडिविजुअल की जो डिमांड है वो नीचे आ रही है, इसका मतलब ये कम हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जब एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो इसकी जो डिमांड है वो कम होगी, जैसे कि एज इज क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल की। तो जो मार्केट डिमांड होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल जो होता है ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ ए कमोडिटी which is purchased by all the individuals, by all the consumers in the market at varying prices or at a given period of time। So basically it is nothing but an horizontal summation of demand of all individuals at various prices। तो इसको भी हम एक डायग्राम के जरिए से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप प्राइस ऑफ शुगर कितना है, कंज्यूमर ए की डिमांड कितनी है, बी की डिमांड कितनी है, सी की। अब जब हम इनका समेशन करेंगे तो ये हमारी मार्केट डिमांड बन जाएगी। लेट अस सपोज 10 प्लस 11 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 33। ओके, यानी जब प्राइस 25 रुपीज पर केजी है, ए की डिमांड 10 है, बी की 11 है और सी की 12 है, तो इनका जब हम आपस में समेशन करेंगे तो हम बोलेंगे कि 33 इज द टोटल मार्केट डिमांड एट प्राइस ₹25 पर केजी। ओके, तो ये यहां तक आपको समझ में आया होगा।
अब अगर हम इस मार्केट डिमांड शेड्यूल को एक ग्राफ के जरिए या एक ग्राफ में दिखाएंगे तो हम इसको बोलेंगे मार्केट डिमांड करो। तो मार्केट डिमांड करो क्या होती है? इट इज समेशन ऑफ द डिमांड of all the consumers at different prices in a given period of time। तो यहां तक मुझे आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप इसमें देखेंगे, इस टेबल में आपको देखेंगे तो आप को ये क्लियरली समझ में आया होगा कि 3 कंज्यूमर्स हैं ए, बी एंड सी। तो आप अगर देखेंगे इसमें कि जो रुपीज जो शुगर होती है, इट इज द टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स ऑफ शुगर एट वेरिंग प्राइसेस। फॉर एग्जांपल एट प्राइस रुपीज 25 पर केजी जो मार्केट डिमांड है वो 33 केजी है। डिमांड ऑफ ए इज इतना, बी की जो डिमांड है वो 11 केजी है, सी की जो डिमांड है वो 12 केजी है। तो जो मार्केट डिमांड होती है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये हमेशा वेरी होता है विद द चेंज इन प्राइस। और जो मार्केट डिमांड होती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल डिमांड बिकॉज इट इज द समेशन ऑफ द डिमांड्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एट वेरिंग प्राइसेस इन द मार्केट। तो यहाँ पे हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है आई होप। और आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और हमारी यूट्यूब चैनल मीर ट्यूटर को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा फैक्टर्स ऑफ डिमांड। व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड। और इसके बाद हम फिर टाइप्स ऑफ डिमांड भी पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।